सैनिक विकलांगता पेंशन पर दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 मार्च को पारित आदेश में देशभक्ति पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की प्रेरक टिप्पणियों को याद किया। कोर्ट ने कहा, जब हम चिमनी के पास बैठकर गर्म कॉफी की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तब सैनिक सरहद पर बर्फीली हवाओं से जूझ रहे होते हैं। वे एक पल में अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बीमारी और विकलांगता की आशंका देश सेवा की इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ एक पैकेज डील के रूप में आती है। जिन परिस्थितियों में सैनिक राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनमें सबसे बहादुर सैनिक के भी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा रहता है, जिससे वह सैन्य सेवा जारी रखने में असमर्थ हो जाता है। पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र सैनिक की ओर से की गई निस्वार्थ सेवा के बदले कम से कम उसे बचे हुए वर्षों में सांत्वना और सुकून तो प्रदान ही कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जिनमें 2 पूर्व सैन्य अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती गई थी। इनमें से एक अधिकारी, जिन्हें 2015 में टाइप 2 मधुमेह के चलते उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं दूसरे अधिकारी डीएससी कोर से जुड़े हुए थे और उन्हें उनके दाहिने पैर के निचले हिस्से की धमनी में समस्या होने पर विकलांगता पेंशन देने से मना कर दिया गया था। केंद्र ने अपनी याचिकाओं में दलील दी थी कि दोनों अधिकारी पीस पोस्टिंग पर थे और उनकी बीमारी उनकी सैन्य सेवा के कारण नहीं थी या उससे बढ़ी नहीं थी। हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दोनों मामलों में बीमारी की शुरुआत अधिकारियों की सैन्य सेवा के दौरान हुई थी। कहा कि केवल यह दलील देना कि वे पीस पोस्टिंग पर थे, रिलीज मेडिकल बोर्ड आरएमबी पर यह दिखाने का दायित्व डालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बीमारी के लिए सेवा जिम्मेदार नहीं थी। पीठ ने कहा, हम यह दोहराना चाहेंगे कि सैन्य कर्मियों को अपनी सेवा के दौरान विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और केवल यह तथ्य कि किसी बीमारी की शुरुआत उस समय हुई होगी जब अधिकारी पीस पोस्टिंग पर था, निर्विवाद रूप से यह संकेत नहीं देता कि बीमारी सैन्य सेवा के कारण नहीं थी। जय हिंद।